ये स्टूडेंट हमारा जो प्रिपोजिशन के जो 2 वीडियो लेक्चर तो कंप्लीट हो चुके हैं, उसी की सीरीज़ में ये तुम्हारा थर्ड जो वीडियो लेक्चर है। ठीक है, आज हम इनटू प्रिपोजिशन के बारे में, बिटवीन प्रिपोजिशन के बारे में, ओवर अबव और अपॉन प्रिपोजिशन, अमोंग प्रिपोजिशन, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इनटू प्रिपोजिशन। इनटू, वैसे तो जनरली अगर देखा जाए तो इनटू हमारी 2 प्रिपोजिशन से मिलके बनी हुई है, एक इन और टू। टू का मतलब सी होता है, इनटू मतलब अंदर से। ठीक है, जिसमें आपको यहाँ ब्रेक करके बताती हूँ, इन प्लस टू। ठीक है, 2 प्रोपोजिशन हमारी, एक इन प्रोपोजिशन के बारे में हम पहले से पढ़ चुके हैं, बट जो दूसरी प्रोपोजिशन है टू, उसको आगे के जो चैप्टर्स हैं उनमें आपको कंप्लीट किया जाएगा। लेकिन सबसे मज़ेदार बात ये कि ये खुद ही प्रोपोजिशन 2 प्रोपोजिशन से मिलकर बनी हुई है। तो इन टू मतलब इन मतलब अंदर और टू मतलब से, अंदर से। ठीक है, तो अब बात यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ कुछ, जैसे मैं एक स्ट्रक्चर मैंने बनाई है बट वो क्लियर शो नहीं हो रही है। ये आपका कमरा है और ये उसका दरवाजा है। ठीक है, एक पर्सन तो पहले से ही अंदर बैठा है, ये बैठा। ठीक है, ये पहले से ही अंदर बैठा है, ये वाला तो है ना, इसको डिनोट करेगा इन। और ये एक पर्सन यहाँ से एकदम जैसे क्लास चल रही है, और एक पर्सन तो पहले बेचारा आके पढ़ने बैठ गया, शांत था, पंचुअल था अपने टाइम पीरियड का, बट एक स्टूडेंट्स आके और इसमें जंप करके यहाँ पर बैठ जाता है फटाक से। तो जो ये अंदर जो जंप करता है, अंदर एकदम जाता है अंदर से, तो ये बाहर से जब अंदर की तरफ एकदम जाता है तो उसको इनटू वर्ड यूज किए जाते हैं। ये पहले से मौजूद है अंदर, वो तो इन, लेकिन एकदम जाके अंदर बैठ रहा है तो उसके लिए तुम क्या करोगे, इनटू। बाहर से अंदर की ओर जाना, अंदर से। ठीक है, जैसे ही जंप्ड इनटू द रिवर, वह रिवर में कूद गया, तो बाहर से रिवर में कूद गया वो। ठीक है, तो उन चीज़ों के लिए तुम क्या होगे, इनटू। इनटू तुम्हारा क्या होता है, मोशन को दिखाता है इनसाइड की तरफ। ये बात लिखी हुई, तुमने क्या गति की है बाहर से अंदर की तरफ, तो उस मोशन को दिखाने के लिए तुम्हारा इनटू वर्ड यूज किया जाता है। ठीक है, और ये तो तुम्हारा फर्स्ट हो गया है। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि मतलब जैसे ही जंप, खाली जगह दे दी और द रिवर बोल दिया, तो उसमें क्या तुमको बनना है। तो तुम मोशन अगर इनसाइड हो रही है तो तुम समझ जाओगे कि तुम्हारी कौन सी प्रिपोजिशन यूज होगी, इनसाइड यूज होगी। तो तुम उस चीज़ को ध्यान में रखते हो, यहाँ पर इनसाइड प्रिपोजिशन का यूज कर लोगे। अब सेकंड जो तुम्हारा रूल्स है वो है, अगर मीडियम एक अनदर मीडियम में या एक स्टेज अनदर स्टेज में कन्वर्ट हो रही है, चेंज हो रही है, जैसे द मिल्क टर्न्स इनटू कर्ड, जो तुम्हारा दूध है वो दही में बदल रहा है। वाटर टर्न्स इनटू कर्ड, तो वाटर टर्न्स इनटू आइस, जो तुम्हारी जो पानी है वो बर्फ में बदल रहा है। तो यहाँ पर दोनों की फॉर्म अगर चेंज हो रही है तो उस चेंजेस को बताने के लिए एक फर्स्ट मीडियम से या स्टेज से, अगर तुम्हारी फॉर्म जैसे सॉलिड से लिक्विड में जा रहा है वाटर, जिससे वाटर तुम्हारा लिक्विड है और सॉलिड बन रही है आइस, तो इन द सेम वे तुम्हारी जो फॉर्म है वो भी चेंज हो रही है, तो तुम क्या वर्ड यूज़ करोगे, इनटू प्रीपोजिशन यूज करोगे। तो इनटू प्रीपोजिशन में किसी को कोई डाउट। अब आगे आते हैं बिटवीन के ऊपर। ठीक है, बिटवीन के बारे में हम पढ़ते हैं। बिटवीन का हिंदी में अर्थ होता है के बीच में, 2 पर्सन या थिंग्स। इसमें सिर्फ 2 पर्सन या थिंग्स के बारे में बात की जाती है। अगर जैसे 2 पर्सन है, इनके बीच में कोई बच्चा है तो बिटवीन। लेकिन अगर 2 से ज़्यादा चीज़ों के, पर्सनों या थिंग्स के बारे में बात की जाती है तो तुम लगाओगे अमंग। ठीक है, बिटवीन के साथ में हमेशा, अब मैं सबसे पहले तो एग्जाम्पल से बताती हूँ। सी वॉज सिटिंग बिटवीन हर हस्बैंड एंड हर फादर, मतलब वो लेडीज है बीच में बैठी है, यहाँ उसका हस्बैंड बैठा और यहाँ उसका फादर बैठा। तो इन 2 लोगों के बीच में बैठी हुई जो लेडीज है वो बिटवीन प्रपोजिशन को फुलफिल कर रही, मतलब 2 लोगों के बीच में। यदि 2 लोगों से ज़्यादा के बीच में अगर वो बैठी हो तो अमंग होता है यहाँ पर, ना कि बिटवीन होता। लेकिन कई बार तुमने देखा होगा कि 2 से ज़्यादा लोगों के लिए भी बिटवीन यूज होता है। वैसा तभी होता है जब उनके बीच में बहुत ही घनिष्ठ म्यूचुअल रिलेशन को बताया जा रहा हो। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर मोस्टली बिटवीन हमेशा 2 लोगों के बीच में ही यूज होता है।
जैसे देयर इज फ्रेंडशिप बिटवीन हिम एंड हर, उसके और उसके बीच में, एक मेल है एक फीमेल, दोनों के बीच में फ्रेंडशिप, मतलब दो लोगों के बीच में, तो बिटवीन यूज होगा। डिवाइड दीज मैंगोज बिटवीन यू एंड आई। अब मैं यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हैं जो बिटवीन से रिलेटेड कुछ नोट हैं जिनके बारे में आपको बता रही हूँ कि बिटवीन के साथ में एंड आता है। बिटवीन क्या है तुम्हारा, बिटवीन और एंड तुम्हारे कंजक्शन के पार्ट हैं। जब तुम्हें कंजक्शन का टॉपिक पढ़ाया जाएगा तब उसमें बताया जाएगा कि तुम्हारे बिटवीन और एंड कंजक्शन के पार्ट हैं, और बिटवीन के साथ में हमेशा एंड लगता है, कभी भी टू नहीं लगता। ये तुम्हारे जो करेक्ट जो आते हैं, करेक्ट फॉर्म ऑफ द करेक्ट आते हैं, या एरर को करेक्ट करो, करेक्ट दी एरर, तो उनमें ये छोटे छोटे नोट, छोटी छोटी बातें बहुत ज़्यादा प्लस पॉइंट होते हैं, तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होती हैं। तो बिटवीन के साथ में एंड आता है, कभी भी टू नहीं आता जैसे, और बिटवीन के साथ में हमेशा ऑब्जेक्ट आता है, कभी भी सब्जेक्ट यूज नहीं होता। और इन द सेम वे बिटवीन का डिफरेंस के बाद में तो बिटवीन यूज होगा ही। जैसे मैं तुम्हें एग्जांपल बताती हूँ, सबसे पहले एंड का, दिस इज ए फ्रेंडशिप बिटवीन एंड हिम एंड हर, तो एंड यूज हुआ है, ठीक है। इसके साथ में टू यूज नहीं होगा, और तुम्हें करेक्ट वर्ब में ऐसा दिया जाएगा, एंड की जगह पर टू दिया जाएगा, और तुमको वहाँ पर समझ के भाई इसमें एंड आएगा, टू नहीं आएगा, तो वो करेक्ट करना होता है, ठीक है। डिवाइड दीज मैंगोज बिटवीन यू एंड आई। अब देखो यहाँ पर आई है, आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट आना चाहिए मी, लेकिन यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट, तो इसलिए तुम्हारा ये सेंटेंस गलत है, ठीक है। तो इसका राइट सेंटेंस क्या होगा, डिवाइड दीज मैंगोज बिटवीन यू एंड मी। यू योर यू की जो फॉर्म ऑब्जेक्ट फॉर्म में यहाँ पर यू, और आई यहाँ पर तुम्हारी ऑब्जेक्ट फॉर्म में है। अब देखो बिटवीन का डिफरेंस इसके साथ में कैसे यूज किया जाता है। वॉट आर द डिफरेंस बिटवीन ऑक्सन एंड बुल्स, सांड और बिल के बीच में क्या डिफरेंस होता है, तो उस चीज़ को यहाँ पर डिफरेंस बिटवीन, तो डिफरेंस वर्ड के लिए यहाँ पर बिटवीन यूज हुआ है। तो ये तुम्हारी बिटवीन प्रपोजिशन थी, इनटू प्रपोजिशन थी। इन दोनों में किसी को कोई डाउट? अब आती है तुम्हारी अमंग प्रपोजिशन, ठीक है। अमंग के बीच में सेम इन द सेम, बिटवीन भी के बीच में होता है, अमंग भी के बीच में होता है, बट इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, इस बात की बात हो रही है। तो अमंग मोर देन टू पर्सन्स, अगर जैसे देखो दो यहाँ है, ये देखो यहाँ पर इसमें बात हो रही है, तो यहाँ पर देखो ये दो लोग हैं, इन दो लोगों के बीच में ये बैठा है, ये वाला पोर्शन, ये अमंग है, ये अमंग, ठीक है। ये कैसे, दो लोग तो ये हो गए, एक लोग, तीन लोगों के बीच में बैठा है, तो दो लोग होते तो होता तुम्हारा बिटवीन, लेकिन दो से ज़्यादा बैठे तो तुम्हारा अमंग है। मोर देन टू पर्सन और थिंग्स, मोर देन टू पर्सन और थिंग्स की बात हो रही है, तो तुम्हारा क्या है, अमंग है। डिवाइड दीज मैंगोज अमंग द चिल्ड्रन, डिवाइड दीज मैंगोज, इन मैंगो को डिवाइड कर दो तुम, जो बहुत सारे बच्चे हैं उनके बीच में, ठीक है। अमंग और अमंगस दो वर्ड होते हैं, अमंग और अमंगस भी तुमने सुना होगा। इन दोनों के बीच में अंतर क्या होता है, देखो चाहे अमंग हो या अमंगस, दोनों ही कॉन्सोनेंट प्लूरल को इससे पहले लगते हैं। देखो इसमें प्लूरल है ना ये चिल्ड्रन, तो इससे पहले लगता है, चाहे अमंग लगा देते हैं चाहे अमंगस लगा देते हैं, दोनों ही कॉन्सोनेंट होते हैं। AIEO जो वोवेल्स होते हैं उनसे अलावा जो जितने भी होते हैं, हमारे टोटल लेटर होते हैं 26 में से 6 हमारे वोवेल, 5 होते हैं AEIOU, ठीक है। इनके अलावा 21 हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं, 21 तुम्हारे कॉन्सोनेंट होते हैं। तो जो कॉन्सोनेंट स्टार्टिंग अगर प्लूरल नाउन है तो अमंग और अमंगस दोनों ही लगे थे, लेकिन जैसे अमंग द बॉयज़ हो गया एग्जांपल के तौर पे, लेकिन अमंगस द बॉयज़ भी हो गया। अब अगर वोवेल स्टार्टिंग नाउन प्लूरल नाउन आ रहा है, जैसे अमंगस्ट आवर ब्रदर, तो आवर या में इसमें क्या है, ओ तुम्हारा वोवेल है, तो इससे पहले हमेशा अमंगस्ट आएगा, मतलब वोवेल से पहले, ठीक है। तो इस तरह से ये छोटी छोटी चीज़ें तुमको इसमें याद रखनी है, अमंग और अमंगस्ट और अमंग में समझ में आ गया। अब आते हैं तुम्हारी नेक्स्ट प्रपोजिशन है बिसाइड,
ठीक है। सबसे पहले हम बिसाइड, बिसाइड्स और एक्सेप्ट। अब बात करते हैं कि बिसाइड क्या है। बिसाइड का मतलब भी बगल में होता है। बिसाइड का मतलब होता है जैसे ये कोई फादर बैठा है ना, और बच्चों को बोला जा रहा है कि फादर है ये, ठीक है। आप इसको इस तरह से समझने की कोशिश करें, ये फादर है तो बोल रहा है गो एंड सिट बिसाइड योर फादर, जाओ और अपने फादर के पास बैठ जाओ। तो वो फादर के यहाँ बगल में बैठेगा, तब क्या है, वो फादर के बगल में उसका सन बैठा, बिल्कुल बगल में होना, तो उसके लिए बिसाइड होगा, BESID। लेकिन यदि BESIDES लगा हुआ तो उसका मतलब होता है के अलावा। जैसे ये श्वेता है कोई गर्ल और ये पूरी क्लास है, तो श्वेता आज प्रेजेंट नहीं है और पूरी क्लास के बच्चे प्रेजेंट हैं, तो बिसाइड श्वेता, श्वेता के अलावा ऑल द गर्ल्स प्रेजेंट इन दी क्लास, श्वेता के अलावा सभी इस क्लास में प्रेजेंट हैं, बस उसी को छोड़ के। लेकिन यह एडिशन होता है। एक्सेप्ट के मतलब है समान अर्थ होता है दोनों का ही, लेकिन इसमें नेगेटिव, जैसे मोहन की बजाय सभी लोगों को मैं पसंद करता हूँ, तो मोहन बजाय यहाँ पर पॉजिटिव वे में आता है। मतलब बिसाइड श्वेता, मतलब श्वेता तो है ही, मतलब श्वेता के अलावा, मतलब श्वेता तो है ही प्रेजेंट है, उसके अलावा सारी क्लास और प्रेजेंट है, तो बिसाइड्स का मतलब तक के अलावा, मतलब श्वेता तो प्रेजेंट है ही है, उसके अलावा भी सारी क्लास। लेकिन अगर तुमने एक्सेप्ट लगा दिया तो उसको सोचो, श्वेता को छोड़कर सभी क्लास यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये बिसाइड्स और एक्सेप्ट मारते हैं। बिसाइड में मतलब ऐड है, वो दूर नहीं है। जैसे श्वेता है तो श्वेता प्रेजेंट है, पूरी क्लास के साथ में प्रेजेंट है। लेकिन यदि मैं एक्सेप्ट लगा देती या बजाय लगा देती कि छोड़कर, तो वहाँ पर श्वेता एब्सेंट मानी जाती, जबकि वो पूरी क्लास प्रेजेंट मानी जाती। ये इन दोनों में अंतर होता है, ये प्लस और ये माइनस को रिप्रेजेंट करे, मतलब इसमें वो पर्सन होगा साथ में, बट एक्सेप्ट में नहीं होगा, उसको छोड़ दिया जाएगा। इसमें वो तो है ही है। जैसे मैं बिसाइड्स मतलब शेक्सपियर्स बुक आई बॉट मिल्टन्स बुक, तो मतलब शेक्सपियर की बुक तो है ही है मेरे पास, शेक्सपियर की तो मैंने खरीदी है, बट मैं मिल्टन की भी बुक अपने साथ लाई हूँ। तो ये तुम्हारे बिसाइड्स का मतलब है पॉजिटिव वे में होता है, जबकि एक्सेप्ट तुम्हारा नेगेटिव वे में, उसको पर्टिकुलर यहाँ पर तुमको पूरी तरह से छोड़ा जाता है। तो ये इन तीनों में अंतर। अब मैं फिर से इसको समझाऊँ। बिसाइड का मतलब होता है किसी पर्सन के बिल्कुल बगल में होना, विदाउट एस के। लेकिन जब इसमें एस ऐड हो जाता है तो इसका मतलब है जैसे बिसाइड्स रीना ऑल द गर्ल्स आर लाफिंग, मतलब रीना तो हंसी रही है, उसके अलावा भी सारी लड़कियां हंस रही हैं। तो मतलब वो जो तुमने बिसाइड के साथ में जो वर्ड छोड़ा है वो भी इसमें ऐड होगा, उसमें पॉजिटिव वे में उसको यूज किया जाएगा। यहाँ पे एक्सेप्ट में उस चीज़ को छोड़ा जाएगा। अब बात आती है आपके अबव, ओवर और अपॉन की, ठीक है। ये भी तो आपकी नेक्स्ट 3 प्रपोजिशन हैं। इनमें थोड़ा आपको, बहुत थोड़ा ही नहीं, मोस्टली जितने भी स्टूडेंट होते हैं उन सभी स्टूडेंटों को अबव और ओवर में कन्फ्यूजन होता है। तो यहाँ पर आज हम अबव और ओवर का डिटेल में समझेंगे, और आप भी इसको समझने की कोशिश करो। अगर इस फिर भी इससे रिलेटेड कोई डाउट हो तो बेझिझक तुम पूछ सकते हो। अबव, सबसे पहले हम अबव की बात करें। अबव हायर पोजीशन होती है, ठीक है। और अवर, और जो अब हायर पोजीशन मतलब ऊंची पोजीशन। द मिरर इज फिक्स अबव द सिंक, जो मिरर है वो फिक्स है सिंक के ऊपर। बेटर देन के लिए भी, जैसे ही इज परफॉर्म अबव माई एक्सपेक्टेशन, बेटर देन के लिए, तो इसमें क्या होता है, समथिंग होता है बेटर देन। और इसमें ओवर तुम्हारा नंबरिंग के लिए होता है, मोर देन होता है इसमें, बट इसमें तुम्हारा, इसमें बेटर देन होता है, ठीक है। हायर देन ये रेफरेंस पॉइंट, अगर कोई रेफरेंस पॉइंट है, जैसे 1000 मील से ऊंचा होगा तो वो तुम्हारा अबव होगा। तो इस तरह से अगर कोई रेफरेंस पॉइंट बता दिया, कोई लेवल बता दिया है, उससे ऊपर अगर किसी चीज़ की बात की रही हो तो वहाँ पर भी तुम क्या लगाओगे, अब अबव। अब देखो सबसे पहले तो यहाँ अब ये भी हायर पोजीशन है, ये भी हायर पोजीशन है, बट इन दोनों में अंतर क्या हुआ, सबसे बड़ा यही तो हमारे अंदर क्वेश्चन अराइज हुआ। देखो मैं सबसे पहले, तुम यहाँ देखो, ये तुम्हारा, तुमसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे, चित्र के तौर पे बता रही हूँ कि ये तुम्हारा मिरर है, ठीक है। ये तुम्हारा सिंक है, ये तुम्हारा मिरर है, और ये तुम्हारा सिंक है।
अगर ये मिरर बिल्कुल इसके नीचे सिंक के जस्ट ऊपर मिरर है तो तुम क्या लगाओगे, ओवर, मतलब एग्जैक्टली ऊपर होना चाहिए तो क्या लगाओगे, ओवर। अगर एग्जैक्टली ऊपर नहीं है, बिल्कुल साइड में, तो तुम क्या लगाओगे, अबव। अब समझ में आ गए तुम। अगर पोजीशन एग्जैक्टली ऊपर नीचे है तब तो ओवर, ओवर। अगर एग्जैक्टली पोजीशन ऊपर नीचे नहीं है तो क्या लगाओगे, अबव। हो गया तुम्हारा ये हायर पोजीशन वाला। अब बेटर देन, यहाँ पर किसी अच्छाई की बात हो रही है और अगर यहाँ पर नंबरिंग की बात हो रही है तब तो तुम लगाओगे ओवर, नंबर्स की बात हो, मोर देन। और तब तो और जैसे अगर तुम किसी चीज़ को कवर कर रही है, तुम्हारी पूरी बॉडी कवर हो रही है जैसे ब्लैंकेट से, तब तुम क्या करोगे, ओवर लगाओगे। जैसे पुट एक ब्लैंकेट ओवर द बेबी, पूरा कवर कर रहा है उसको, तब क्या लगाओगे, ओवर। कवर करने के लिए भी क्या लगाओगे, ओवर। ऊपर से मूव फ्रॉम द हायर पोजीशन ही जंप्ड ओवर द रोप, मतलब ऊपर से कहीं कूदना, ऊंची जगह से कहीं दूसरी जगह पे कूदने के लिए भी तुम क्या लगाओगे, ओवर। ही जंप्ड ओवर द रोप, इनटू ना लगा के क्या लगाओगे, और मोशन इनसाइड, इनटू का मतलब था अंदर की तरफ जाना, लेकिन अगर ऊपर से जा रहा है कहीं दूसरी जगह तो क्या लगाओगे तुम, ओवर लगाओगे। कवर करने की बात को ओवर, एग्जैक्टली ऊपर है तो ओवर लगाओगे। अगर रेफरेंस पॉइंट की बात हो रही है, पर्टिकुलर एक पॉइंट दिया है, जैसे माई सिटी इज़ 2000 मीटर अबव दी सी लेवल, मेरी सिटी 2000 मीटर अबव है सिटी की से, मतलब सी लेवल से, तो रेफरेंस जो लेवल दे दिया सी लेवल, उससे इतनी हाइट है, तो अगर रेफरेंस लेवल दे दिया है तब क्या लगाओगे, अबव लगाओगे। ये दोनों में किसी को कोई डाउट। अब आते हैं हम थर्ड प्रपोजिशन के बारे में, आते हैं ऊपर के बारे में। थिंग्स अपॉन, बात ऑन की भी ऊपर ही थी, इसमें सरफेस को टच करता है लेकिन किसी तरह का कोई मोशन नहीं होता। बट अपॉन में क्या होता है, मोशन होता है। कोई चीज़ अचानक से मतलब कूद कर ऊपर जाती, जैसे द लॉइन स्प्रिंग मतलब अपॉन द टेबल, जो कूदता है, जो जहाँ छलांग लगाता है, स्प्रिंग का मतलब छलांग लगाता है, जो शेर है टेबल के ऊपर छलांग लगा, तो मोशन होता है उसमें, मोशन करके वो ऊपर जाता है, तो उसके लिए ये होता है अपॉन। बस इतना ही बात हो कि इसमें मोशन की बात होती है। ये आपके तीनों प्रपोजिशन थी, इनमें कोई डाउट हो